जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है? स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ कि मेरा एनटीपीसी में लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों में मतलब प्रीज निकला था। तो मेंस भी दिया था तीनों का। और लेवल 5 में मेरा 2 नंबर से मैं छठा था। 2 साल बाद मेल आता है मुझे 21 तारीख को। 21 अगस्त को मुझे मेल आता है पिछले महीने में, मतलब अभी अगर नवंबर चल रहा है ना, तो 2 महीने पहले अगस्त में इसी साल आता है मेल मुझे कि आपको डीवी के लिए बुलाया गया है। और आपको मतलब रिप्लेसमेंट पैनल में सिलेक्शन हुआ है। मतलब कि 2 नंबर मेरा कम था तो कटअप कम करके बुलाया गया है। तो उसमें मुझे मेरा सिलेक्शन फिर से हो गया है। कटअप कम करके जब बुलाया गया तो उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया। मुझे मेल आया कि आपको इतने तारीख को डीबी कराना है। तो 30 अगस्त से लेकर के और 1 तारीख को वो था। 30 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 1 तारीख को संडे था। उस दिन छोड़ करके 2, 3 और 4 डीवी का डेट था। तो मेरा 2 तारीख को सितंबर में डीवी था। डीवी और 3 तारीख को मेडिकल हुआ। मतलब 21 तारीख को मुझे मेल आया। मैं 28 तारीख को छुट्टी लेकर के ड्यूटी गया। 28 तारीख को मैं निकल गया। 28 तारीख को घर पहुंचा। जा कर के वहीं से तुरंत चला गया मैं यूनिवर्सिटी अपने बनारस एमजी केवीपी, वहाँ से डिग्री लेने के लिए। तो वो डिग्री तो मिली नहीं, लेकिन प्रोविजनल डिग्री मिल गई। घर आया और उसी रात को मैं धनबाद निकल गया। 29 अगस्त को धनबाद गया। वहाँ पे एनओसी का फॉर्म लेने फॉर्म फिलअप, मतलब मेल तो पहले 21 तारीख को आया। 22-23 तारीख को मैं ऑनलाइन यहाँ से मेल कर दिया। 31 तारीख को होने वाला। 1 तारीख को मैं निकल गया था इलाहाबाद, क्योंकि मेरा जोन तो इलाहाबाद था। तो वहाँ निकल गया मैं। और 2 तारीख को मेरा डीबी हुआ। 3 तारीख को मेरा कानपुर में मेडिकल हुआ। फिर आया घर। 5 तारीख को फिर मैं गया धनबाद। और धनबाद गया, घर आया मतलब आराम बिल्कुल भी नहीं था एकदम। मतलब 2 घंटे 4 घंटे रहता था घर पे, और फिर जहाँ काम होता था निकल जाता था। मतलब इतना इतना भागा दौड़ी था कि मेरा माइंड भी रिलैक्स नहीं था। और ऊपर से ये इस तरह का जब आप होता है तो फिर आपको कुछ सूझता नहीं है। तो फिर इसी वजह से मैं कोई ब्लॉग ही नहीं बना पा रहा था। फिर ये भी था कि मतलब ये तो फाइनल सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है। ये आपको सिर्फ डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया गया है। डीवी मेडिकल के बाद जब आपका प्रोविजनल पैनल फाइनली सेलेक्ट हो जाता है, तब जाकर के आप कहीं कह सकते हैं कि नहीं, हाँ पोस्ट वाइज मतलब कि आपको ये पोस्ट मिल गया है। जब डीवी में और मेडिकल में सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि लेवल 5 में आपका जो मेन होता है डीवी और मेडिकल ज़रूरी बहुत होता है इसमें। तो इस वजह से फिर तो मैं आया फिर वापस से, मतलब बीच में फिर वीडियो 2-4 दिन ड्यूटी किया। फिर हमको छुट्टी लेकर के इमरजेंसी में गए, धनबाद गए 5 दिन के लिए। क्योंकि मैं जब डीवी में था तो मुझे एनओसी के लिए बोला था। तो मुझे एनओसी मिला नहीं था। तो बोला कि 15 दिन के लिए आपको लेटर लिखना है। तो 15 दिन का लेटर लिखे। 15 दिन का टाइम दिया। बोला कि 15 दिन के अंदर में आपको एनओसी ला करके जमा करना है। तो मैं जमा करने के लिए तो फिर मैं आया, 4 दिन ड्यूटी किया। फिर 5 दिन की छुट्टी लेकर गया भागा दौड़ी किया। मतलब अप्रोच लगा, यहाँ बात किया वहाँ बात किया। और करके फिर जैसे तैसे ई ऑफिस खुला तब जा कर के मुझे एनओसी मिला। तब जा कर के फिर मिला। तो फिर आए धनबाद से घर आए। फिर स्टे किए 1 दिन। फिर अगले दिन निकल गए इलाहाबाद के लिए। फिर जमा किए, फिर आए। फिर 1 दिन रुके, फिर वापस से आ गए फिर ड्यूटी के लिए। तो इतना भागा दौड़ी हुआ ना कि मतलब मेरा माइंड एकदम रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं था। एकदम प्रेशर में शरीर था। हाँ, मतलब कोई काम आपका अटकता है अगर, वो खास करके ऐसे वक्त पे, मतलब कि अब समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब लेवल 5, अभी लेवल 1 में मैं ग्रुप डी में जॉब कर रहा हूँ। लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ है, वो भी इतने मतलब 2 साल बाद फिर से बुलाया गया है। तो थोड़ा समझ ही सकते हैं मेरी फीलिंग को। तो इस वजह से मैं इतना भागा दौड़ी, मतलब सोच रहा था कहीं से कुछ कोई चूक ना हो, बस काम हो जाए अच्छे से। तो काम तो अच्छे से हो गया फाइनली दोस्तों। डीवी मेडिकल दे करके आ गया हूँ। प्रोविजनल पैनल भी आ गया है। 28 अक्टूबर को प्रोविजनल पैनल भी आ गया, जिसमें मुझे ट्रेन मैनेजर का पोस्ट मिल चुका है। और बस आपसे यही
बताने के लिए वेट कर रहा था मैं कि प्रोविज़नल पैनल एक बार आ जाए, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बताता फिर बाद में मुझे सिलेक्शन नहीं होता कोई कारणवश, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि अब बता करके फिर आप लोगों को बोलना पड़ता मुझे कि नहीं हुआ। तो मैं वेट कर रहा था इसीलिए कि अगर फाइनली सिलेक्शन हो जाए तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है। तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ जॉइनिंग लेटर का। मतलब टाइम लगेगा, बहुत सारे बच्चों का असल में एनओसी छूटा हुआ है, किसी का मेडिकल रुका, किसी का एनओसी छूटा हुआ, प्लस फिर से पूरा सीट खाली, मतलब 300 लड़कों को बुलाया था जिसमें से 150 लड़कों ही सेलेक्ट किया है, तो सीट बहुत सारे खाली है। तो फिर से अगला पैनल निकाल करके फिर से डीवी मेडिकल के लिए 700 बच्चों को फिर से बुलाया था कट ऑफ कम करके। तो शायद हो सकता है अभी टाइम लगेगा 1-2 महीने और, तो उसी का बस वेट कर रहा हूँ। बाकी ड्यूटी कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो फिर यहाँ रिजाइन करके फिर वहाँ ज्वाइन कर लूँगा। तो बस यही है दोस्तों, बिग अपडेट मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए। बस इंतज़ार कर रहा था कि हम प्रोविज़नल पैनल आ जाए, फाइनली सिलेक्शन हो जाए, तब आपको बता दूंगा। तो बस यही दोस्तों है, और मैंने आप लोगों को बता दिया। इन्हीं नहीं था जब आया था मेल, तो मुझे लगा कि यार कोई मज़ा, कैसा मेल आया है और सही में आया है। तो फिर ऑफिशियली वेबसाइट पे गया तो बाय लिस्ट वाइज, मतलब एक 18 तारीख को पैनल का लिस्ट आ गया था, कटअप कम करके बुला गया। अब कितना लड़कों को बुलाया गया डीवी मेडिकल के लिए, अब लेकिन 3 दिन में हो सकता है भाई कोई लिस्ट देखे ना देखे, हर लोग तो वेबसाइट पे जाता नहीं है। और इतने 2 साल बाद कौन किसको पता चलता था, जितने लड़के हुए तो उनको मेल आया, तो मेल मुझे भी आया, तो फिर मेल आया तो फिर मुझे पता चला। तो फिर बस यही दोस्तों बताना था, तो बता दिया आपको। और अब आप जितना कमेंट में जितना भी आप कॉन्ग्रेचुलेसन लिखना चाहे लिख सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोग मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली हैं, और बहुत दिनों से वीडियो इसीलिए नहीं बना पा रहे थे, और भी बहुत सारे कारण हैं बीच बीच में, और भी लाइफ में बहुत सारी फिजिकली, मेंटली और ड्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई। वो सब पे डिस्कस मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये जो अच्छी चीज़ें हैं उसको मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू ब्लॉग तो अब कंटिन्यू कोशिश करेंगे, रहेगा ही रहेगा। बाकी चीज़ें इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो उसको भी बताएंगे, बाकी तो ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट भी करिएगा। कमेंट में भर भर के जो भी आप कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, बाय बाय।